गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो सभी फंक्शंस के टाइप्स अच्छे से किए होंगे और कैसे उनके ग्राफ हमने प्लॉट किए थे, कैसे उनके डोमेन और रेंज को फाइंड आउट किया था। आपने पर्टिकुलर सेक्शंस पर ध्यान दिया होगा और दैट इज कि ये जो फंक्शंस के टाइप्स आपने किए हैं या जो हमने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेजर रोल इनका होगा आने वाले चैप्टर्स में। तो आप जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स ऑन द फंक्शंस। और प्रॉब्लम्स और फंक्शंस के बिहाफ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर जो आता है वो आता है डोमेन और रेंज को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो 7-8 फंक्शन जो हमने 11 to 12 टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। ओके, जिनको आपको यूनिवर्सली याद रखना है कि उनके डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं। बट उनको चेंज करने पर कुछ फंक्शंस भी आते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी आपको मिलेंगे कि उनके बिहाफ में हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि डोमेन और रेंज कैसे होंगे। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हमें भी पूरी अपनी तरफ से पता लगानी होंगी कि डोमेन और रेंज है क्या, कैसे उस फंक्शंस को हम फाइंड आउट करेंगे। डोमेन मेरा कहने का मतलब था इनपुट से, मतलब जैसे आप y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लेते हो और उसके अंदर आप देखते हो कि x की वैल्यूज को जो हम क्या कंसीडर करते हैं, डोमेन कंसीडर करते हैं। और जो आउटपुट आता है मींस x की वैल्यू जब तक नहीं आएगी, उसके बाद जब x की वैल्यू पुट करने के जब तक y की वैल्यू नहीं आएगी तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब उसके बाद, और उसे कहते हैं रेंज। याद रहे स्टूडेंट, आपको ये भी याद होना चाहिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में x को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी, और y को कहा जाता है डिपेंडेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेम देयर इज वर्क आल्सो सेम। मींस x को इंडिपेंडेंट कह दिया गया, मींस x की वैल्यू कोई भी आप पुट कर लेते थे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। याद कीजिए 10th क्लास में जब आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में 5 सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहा जाता था, तो आप उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो आप डोमेन और रेंज पढ़ने जा रहे हो, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली है। मैं नहीं लगाऊंगा, फंक्शंस यानी कि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ लगा रहा है, और उसके हिसाब से हम x की रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उनको कहा जाता है डोमेन। क्लियर है स्टूडेंट्स, और उसी के बिहाफ पे हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे जिसे कहा जाता है रेंज। Okay, so before you I'm discussing that the questions are there, some questions are there. Look at this, we find the domain and range of the following functions. Okay, before that the first type is fx is equal to under root 9 minus x square, second type is fx is equal to minus mod of x minus 5, and third is fx is equal to x minus 3 over x minus 4। और देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या कंडीशन है कि x cannot equal to 4। तो देख रहे हो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि तीनों डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को लेकर, जो कि फंक्शन है। ऑफ कोर्स fx को आप y देते हैं, fx का होता है ऑफ कोर्स y के अंदर आएगा, तो y इसको कंसीडर किया जाता है एंड आउटपुट लेट y इक्वल टू fx एंड fx इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन का मतलब है हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? अब मैं अपनी तरफ से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू पुट कर देता था और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ले जाती थी। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है, कौन लगा रहा है रिस्ट्रिक्शन? इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट रिस्ट्रिक्शन लगा है। कैसे लगा है? ऐसे इसलिए क्योंकि मैं ऐसे कह सकता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 माइनस 16 माइनस 7, अंडर रूट के अंदर माइनस 7 का मतलब क्या है भाई? अंडर रूट के अंदर हमने कभी माइनस को सॉल्व किया ही नहीं। आपके सामने एग्जांपल है, देख लो, अंडर रूट माइनस 3 सॉल्व किया, कभी नहीं किया। अंडर रूट 0 सॉल्व किया, बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर रूट 0.1 बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर रूट 0.2 बिल्कुल कर सकते हैं। क्या अंडर रूट में माइनस 0.1 सॉल्व किया? नहीं किया। क्लियर है? व्हाट आई मीन टू से राइट नाउ, व्हाट इज द अंडर रूट रिस्ट्रिक्शन इज देयर, द अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटीज है वो क्या है? वो 0 और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। इसका मतलब सबसे पहला हिंट यहाँ पर स्क्वायर रूट ने हमें दे दिया कि x की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं कि अंडर रूट के अंदर की कंडीशंस को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर चलें। ओके, अब हमारा सवाल शुरू होता है। ये कंडीशन आ गई, देखिए मैंने हेडिंग क्या लगा, हम डोमेन निकाल रहे हैं, मींस इनपुट x निकाल रहे हैं कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी। उसके लिए क्या लिया, 9 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ओके, फैक्टराइज किया 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें x नहीं पता कि x के लिए क्या क्या पुट करूं कि जिसकी वजह से ओवरऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, उसके लिए क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्यों कहते हैं भाई, ये इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, बेशक लेस देन का साइन होता। तो इनइक्वालिटीज होती क्या है, इक्वालिटीज इक्वल टू 0 आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है ना, जब इक्वल टू रिप्लेस हो जाए ग्रेटर देन से, लेस देन से, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन से, लेस देन इक्वल टू से, लेस देन और इक्वल टू से, तो उनको इनइक्वालिटीज की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उन्हें इनइक्वालिटीज बोला जाता है। ठीक है, तो बिहाफ ऑफ इट व्हाट आई वांट टू से कि 9 - x² कैन बी रिटन एज 3 - x 3 + x। अब इस कंडीशंस को अगर यहाँ इक्वल टू 0 होता तो मैं सीधा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता यार, 3 और -3, सिंपल एज दैट। लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन की कंडीशन है। हाउ कैन यू फाइंड इट? तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 से ग्रेटर रहे। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, चलो 0 तो ठीक है, 0 कब होगी, +3 में और -3 में। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब यहाँ इसकी क्या वैल्यू रखूँ यार कि पॉजिटिव हो। तो मैं इसके लिए आपको एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूँ और उस मेथड का नाम है वेव कर्व मेथड। दिस इज स्पेशली फॉर इनइक्वालिटीज लाइक दिस फैक्टराइज्ड फॉर्म। ओके, करना क्या है इस वेव कर्व मेथड में, सबसे पहले उस फैक्टराइज के, उस फैक्टर्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट किए जो कि क्या है, 3 और -3। एज अ नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। यहाँ अगर 3 फैक्टर होते तो तीनों की कंडीशन है, तीनों के यहाँ जीरोस फाइंड आउट कर देता। अब करना क्या है, वेव कर्व मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे 3 इंटरवल लेने हैं, 3 इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल क्या है स्टूडेंट, -3 से लेस आपको जाना है, -3 से लेस स्टार्ट मिलेगा। दूसरा इंटरवल होगा -3 और +3 के वैल्यू में आपको वैल्यूज को सोचना है। तीसरा इंटरवल क्या होगा, 3 से ग्रेटर के बारे में सोचना है। सर क्यों सोचना है, ऑफ कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। -3 और 3 किसके जीरोस हैं, इसके हैं, मतलब जो इसमें x की वैल्यूज हैं उसके बारे में। और वी आर डूइंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ x, सो दैट इज द इनपुट, दैट इज द डोमेन, फॉर दिस वी आर डूइंग दिस। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, -3 से लेस सोच लिया, -4 आता है। ठीक है, करना क्या है, उस -3 से लेस की वैल्यूज को यहाँ पुट करके इस ओवरऑल क्वांटिटी का साइन चेक करना है कि इसका साइन क्या होगा। डोंट लुक एट दिस, इसको मत देखिएगा, सिर्फ इसका साइन चेक कीजिएगा कि वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वैल्यूज क्या आ रही है डजंट मैटर, पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन आ रहा है ये चेक करना है। वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो -4 मैंने रखा, यहाँ -4 में रखता हूँ तो प्लस का 7 आ रहा है, -4 + 3 रखता हूँ -1 आ रहा है, तो +7 × -1 कितना हुआ, -7। मतलब क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वेव्स, मैंने बोला ना वेव कर्व मेथड, तो जो वेव्स होंगी वो डाउन की तरफ जाएंगी, दैट इज नेगेटिव साइन। ओके, मतलब यार ये डिसाइड हो गया कि -3 से लेस जो वैल्यू हमेशा जाएंगी वो नेगेटिव ही आएंगी इसके लिए। ठीक है, ओके, डोंट, इसको नहीं देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको बाद में देखेंगे। ओके, फिर आता है दूसरा इंटरवल -3 और +3 के बीच में। -3 और +3 के बीच में सिंपल एज दैट मैं 0 ले लेता हूँ और 0 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो व्हाट वी गेट, 3 - 0 3, 3 + 0 3, 3 9। ओवरऑल 9 इज पॉजिटिव, इट मींस -3 और +3 के बीच की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तीसरा 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर आपने 4 लिया, यहाँ रखा 4, 3 - 4 -1, 3 + 4 7, -7, फिर से नेगेटिव आ गया, इसका मतलब दिस इज अ नेगेटिव कंडीशन। तो वेव्स बन गई ना, वेव्स तभी तो बोला था वेव कर्व मेथड, पॉजिटिव आया तो क्रस्ट बनाना है, नेगेटिव आया तो ट्रफ बनाना है। कहाँ तक जाएगा, ऑफ कोर्स दो ही वैल्यूज के लिए देखना, ट्रफ तो पूरा बनता है ना, मींस डाउन वेव्स में ना, कहाँ तक जा रही है, ऑफ कोर्स ये हर बार नेगेटिव ही आएंगे, चेक कर लेना किसी के लिए भी। 3 से ग्रेटर 4 लिया, 3.1 भी लेता तब भी नेगेटिव ही आता है, बिकॉज़ दिस। ओके, तो यानी कि वेव कर्व मेथड ने क्या डिसाइड कर दिया कि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है कब कब पॉजिटिव रहेगी, कब नेगेटिव रहेगी। क्लियर, अब आ जाओ इसके इस साइन के ऊपर, जो ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे
मुझे 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो इट मीन्स मैं इस पूरे वेव्स में ये देखूंगा कि मुझे पॉजिटिव कौन सी वेव दे रही है, ऑफ कोर्स -3 से +3 के बीच में। दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स, कि अब मुझे पता चल गया यहाँ से इट इंप्लाइज। और सुन लीजिए, इक्वल टू 0 था, मतलब इक्वल टू 0 का मतलब ये सॉलिड सर्कल लगा रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि इसको 0 बना देंगे, 0 तो बनाएंगे ना। तो इसका मतलब मुझे पॉजिटिव कहाँ मिला, -3 से लेकर +3, और दोनों इंक्लूड है। फर्स्ट चैप्टर याद करो सेट का, वहां मैंने आपको बताया था यानी कि इंटरवल कैसे बनेगा, कि इसका मतलब मेरा जो x है, यहाँ से जो मेरा x अननोन था वो किससे बिलोंग कर रहा है, -3 से लेकर +3 तक। सो दिस इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन स्टूडेंट्स। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये डोमेन ऐसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। नाउ फर्स्ट रेंज, लुक एट दिस रेंज स्टूडेंट्स, दैट इज सिंपल एज दैट। जैसे हमने डोमेन फाइंड आउट किया ना, डोमेन में क्या था, सिंपल था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, मतलब y एक तरफ था और पूरा फंक्शन ऑफ x एक तरफ, दैट इज y इन टर्म्स ऑफ x। हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स कि रेंज के लिए हम x को फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो मैंने क्या किया, देखिए y इक्वल टू 9 - x स्क्वायर था ही हमारे पास, स्क्वायरिंग किया, y स्क्वायर 9 - x स्क्वायर, x स्क्वायर 9 - y स्क्वायर, और x क्या है प्लस माइनस √ 9 - y स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 9 - y स्क्वायर, वही बात, रेंज मतलब y, हमें y फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। द सेम मेथड इज देयर, लुक एट दिस, आपने जैसे x को फाइंड आउट किया था वैसे ही y को फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा, 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द सेम कंडीशन इज फॉलोइंग लाइक √ 9 - x स्क्वायर, ऐसे इसको फॉलो किया गया कि 9 - x y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज इट, 3 - y 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि y को रिप्लेस किया गया, x को रिप्लेस किया गया y से, वही एक्सप्रेशन है, और उसके बिहाफ पर मैंने x को फाइंड आउट किया। x मुझे क्या मिल रहा है, y मुझे क्या मिल रहा है, -3 to 3 क्लोज इंटरवल, मतलब y की वैल्यू -3 से 3 जाएगी, यानी कि रेंज मेरे हिसाब से -3 to 3 होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, y ये कह रहा है कि मेरी वैल्यू भी -3 से 3 के बीच में जरूर आएगी, नो डाउट। ओके, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। y मतलब रेंज, ओके, क्या आपको y इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू देगा क्या? कभी कभी दे ही नहीं सकता। रीजन भी क्योंकि अंडर रूट के आगे कोई साइन है ही नहीं, और अंडर रूट की जो वैल्यू ओवरऑल आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब y ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, मींस कम से कम मिनिमम तो 0 दे सकता है ना, क्योंकि अंडर रूट की क्वांटिटी अगर मिनिमम 0 हो गई, हो सकती है ना 0, x की वैल्यू के हिसाब से 3 और -3 के हिसाब से 0 हो सकती है। तो 0 रखने पर y की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी ना, और फिर उसके बाद 0 0 से ग्रेटर आएगी, यही तो लिखा। बट बाय 1 विच इक्वेशन 1 y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के साथ साथ ग्रेटर भी ले रहा है। इसका मतलब जो है -3 से स्टार्ट होना था उसे अब किससे स्टार्ट होना पड़ेगा, 0 से। तो इट इज मींस y बिलोंग्स टू 0 to 3 closed interval. So this is about the range. This is the actual range of the function. I hope students ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें टाइम लग रहा था, ध्यान से कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। Okay, so let's proceed with the next question and do practice of this under root question, like more and more questions are there, and wave curve method will play an important role in case of square root functions. Okay, be careful. Let's have a look for another question. Okay students, come to the next question. That is a function is minus modulus of x minus 5. We have to find a domain of it. First of all students, आपने देखा होगा मॉडुलस के अंदर यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है x के ऊपर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो x की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो, बिकॉज कुछ भी मतलब हम रियल नंबर से ज़्यादा नहीं सोच सकते, यानी कि रियल नंबर तक ही सोच सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। किसका फर्क नहीं पड़ने वाला, मीन्स यहाँ कोई अंडर रूट नहीं है जो रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एक्स आप क्या पुट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। तो इट मीन्स ये सिंपल क्वेश्चन था कि आपको सबसे पहले y कंसीडर करना है, ऑफ कोर्स y इक्वल टू fx, और डोमेन सीधा आप बता देंगे ऑल रियल्स। क्लियर। अब बात आती है रेंज को लेकर। रेंज ये कहता है कि जैसे आप रेंज निकालते हो तो y, जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था अंडर रूट वाले में कि मैंने क्या किया था, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट किया था।
देन वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बिल्कुल सही। बट यहाँ पर क्या है, बी केयरफुल। मैंने बोला क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी कर रही है कंडीशंस। कैसे? यहाँ आप देख रहे हो कि y बटो माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 है। सिंस क्योंकि मॉडुलस का आउटपुट हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर रहता है, मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव ना। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 की यही, इस बात को आप पकड़ लीजिए कि मॉडुलस ये कह रहा है कि मेरी क्वांटिटी, मैंने माइनस नहीं लिया, सिर्फ मॉडुलस की क्वांटिटी को उठाया कि ये ऑलवेज आपको आउटपुट क्या देने वाला है, 0 0 से ग्रेटर। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेंज, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट आल्सो, कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सेकंड वन, यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट्स ये जो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी माइनस, तो ये जो कंडीशन है, जो ग्रेटर देन की कंडीशन है, वो चेंज हो जाती है लेस देन में। ये रूल है इनइक्वालिटीज का, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जैसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दैट कंप्लीट बिकम इक्वल टू y। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, y, और y इज आवर आउटपुट, और आउटपुट क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 मतलब 0 से लेस कहां जाओगे यार, माइनस इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि 0 पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए 0 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा और माइनस इंफिनिटी की तरफ ओपन। so this is y belongs, so this, what is this is y, that is range। okay students, so this question is done। next is y is equal to f(x) equal to x minus 3 upon x plus 4, x minus 4 and x not equal to 4। मतलब ये फंक्शन किस टाइप का है, दिस इज अ रेशनल फंक्शन, यू नो, एंड px over qx and qx cannot be 0। qx 0 नहीं हो सकता, किसकी वजह से, x की सिलेक्टेड वैल्यू की वजह से जो उसको 0 बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल है, यहाँ आप देख रहे हो फुल डोमेन x not equal to 4, of course we are talking about x, whenever we are talking about domain it means we are talking about x। it means यहाँ पर x minus 4 के केस में क्या हुआ, x minus 4 cannot be 0, x cannot be 4, तो it means सारे रियल नंबर यूज कर सकते हो except 4। it means डोमेन क्या हुआ, all real except 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है रेंज के अंदर। रेंज क्या होती है, इसको y के इक्वल कंसीडर किया होगा, यहाँ आप देख लीजिए, यस, इसको मॉडुलस फंक्शन था तो इसको इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा था। यहाँ पर आप देख लो y इक्वल टू x माइनस 4 को मैं यहाँ पर x को इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, लुक एट दिस, मल्टीप्लाई की x की वैल्यू आ गई 4y माइनस 2 और y माइनस 1, एंड वी हैव टू फाइंड द रेंज, दैट इज आउटपुट, दैट इज y। तो यहाँ भी तो y के ऊपर कंडीशन लग गई कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, इट मींस y माइनस 1 कैन नॉट बी 0, इट मींस y कैन नॉट बी 1, y कैन नॉट बी 1। इसका मतलब ये मेरा रिजल्ट आ गया। इसके बाद यहाँ जाना है, ठीक है ना, ऊपर ये, ठीक है, y कैन नॉट बी 1। ओके, तो मुझे पता चल गया मेरी रेंज क्या होने वाली है, सभी रियल होंगे और उसमें से y क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ओके, लेकिन अभी भी बात चल रही थी कि सर x नॉट इक्वल टू 4 है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपने x निकाला है वो 4 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इस कंडीशन को भी चेक करते हैं जब रेंज निकालते हैं। जब रेंज निकालते हैं तब मान लेते हैं कि x इक्वल टू 4 हुआ तो मतलब इस पूरी वैल्यू अगर 4 के इक्वल आ गई तो, जबकि ये कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, इसको भी चेक करना है। तो क्या किया, 4 पे चेक किया, 4 पे यहाँ 4 रखा है, इफ x इक्वल टू 4 देन 4 पुट किया, 4 इक्वल टू x 4y माइनस 4 y माइनस 1। अब देख लो 4 इक्वल टू 2 आ रहा है, पॉसिबल नहीं होता ना, इसका मतलब जो x इक्वल टू 4 रखा तो 4 इक्वल टू 2, ऐसी कंडीशंस आ रही है व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x यहाँ 4 नहीं हो सकता, x 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब तो हमारे कंडीशन रेंज पर आते हैं वापस, यस, कि ऑल डोमेन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। एंड स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा डोमेन ऑफ रेंज का। बाकी जो क्वेश्चन है बेहद आसान है, इजीली आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।